नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे देश के कुछ अहम मुद्दों को लेकर के। अभी आपने बीते दिनों देखा होगा, अंजलि जाटव नाम की एक महिला थी जिनका एक बेटा वो अपनी गोद में लिए थी और एक बेटे को उन्होंने साइड में रखा हुआ था कि और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर आते उन्होंने अपने ऊपर आग लगा ली और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। गौतमपल्ली थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। क्या कहना चाहेंगे? 6 अगस्त को एक युवती अंजलि जाटव ने मुख्यमंत्री आवास में मिलने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, ना उससे प्रार्थना पत्र लिया। उसने वहाँ ये कहा कि अगर हमारा पत्र नहीं लिया जाएगा तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। तो वहाँ उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि जाओ चौराहे के ऊपर वहाँ आत्मदाह कर लो। उसको इतना अपमानित किया कि उसने आत्मदाह कर लिया और बहुत गंभीर हालत में भर्ती है। वो जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि उनके आवास पर अंजलि जाटव मिलने गई थी, उसे दुर्व्यवहार क्यों किया गया और एक दलित महिला को आग लगाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं पर जुल्म और अन्याय कर रही है, इसलिए महिलाएं आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो रही हैं। उसी कड़ी में अंजलि जाटव ने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। अच्छा, इसको लेकर के उसके बाद कोई कार्यवाही ना सुनने को मिली, ना जानने को मिली। उसके बाद उनका क्या हुआ अभी ये भी किसी को नहीं पता। क्या कहेंगे, कितनी लापरवाही बरत ली जाएगी? वो गंभीर रूप से जल गई, अस्पताल में भर्ती हुई। उसके बाद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, ना उसकी मांग सुनी गई, ना उसको न्याय मिला। आज वो जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार ने उसको न्याय दिलाने के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं किया है। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यक महाबैठक करते हैं, उसी में वहाँ सभी मुस्लिम समुदाय के आगे वह बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, किसी ने भी अल्पसंख्यकों की नहीं सुनी है, केवल और केवल मजाक बनाया है। इस पे क्या कहेंगे? और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बनाने का मकसद ही उनका ये था कि अल्पसंख्यकों का मजाक बनाना। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और समान जाति के जो गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। जहाँ कहीं पर भी किसी पर जुल्म होता है तो हम लोग वहाँ पर पहुँच करके संघर्ष करने का काम करते हैं। लखनऊ में एक अकबर नगर बहुत बड़ी बस्ती थी जहाँ पर 12,000 लोग रहते थे। 2,000 मकानों को बुलडोज कर दिया गया प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के आदेश पर। उन लोगों को सबको उजाड़ दिया गया और ये ओम प्रकाश राजभर की जबान से एक शब्द नहीं निकला। निंदा करने की भी उनकी हिम्मत और साहस नहीं थी। अकबर नगर के अंदर सारे लोग दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और माइनॉरिटी के लोग रहते थे। उन लोगों को बसंत कुंज योजना में मकान दिया गया, जहां ना पीने के पानी का इंतजाम है, ना लाइट का इंतजाम है, और उनसे 5-5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। उनके मकान गिराए गए हैं। उनको फ्री में सरकार को मकान देना चाहिए, लेकिन कोई भी भाजपा का नेता या सहयोगी पार्टी के लोग उनके पक्ष में बोलने को भी तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बातें कुछ भी करते हो, लेकिन पहले कहा करते थे कि योगी जी को वहाँ ले आके मारेंगे जहाँ उनको पानी नहीं मिलेगा, और आज उन्हीं के साथ दावतें खाने का काम करते हैं। इन लोगों का न कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है, न कोई चरित्र है। केवल सत्ता कैसे प्राप्त करनी है,
कैसे मंत्री बनना है, यही उनका उद्देश्य और लक्ष्य है। सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से अगर अकबर नगर की महिलाएं, जैसे आपने बात करी, तो अकबर नगर की कुछ महिलाएं वहां पर एकत्रित हुई और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के आगे अपनी बातें रखी और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा जो कर्ज है वो माफ़ कर दीजिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ पर ना किसी प्रकार का रोज़गार है, साफ़ सफाई की वो भी नहीं है और एक चाय का ठेला भी वहाँ पे लगाने नहीं देते कि एक रोजगार भी हम नया शुरू कर सके। इस पे क्या कहना चाहेंगे? साथ ही ओम प्रकाश राजभर वहाँ पर आए, उनसे मिले भी नहीं और सीधा अपने कार में चले गए, क्या कहेंगे? अकबर नगर की बस्ती में जो लोग रहते थे उनको उजाड़ने के बाद लगभग जो है 2000 मकान दिए गए, लेकिन उन सब मकानों पर 4,80,000 रुपये मांगा जा रहा है। उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, उनका मकान पूरा तोड़ दिया गया है। उसी मकान के अंदर उनका सारा सामान भी दब गया, उनका रोज़गार ठप हो गया। अब सरकार उनसे पैसा मांगने का काम कर रही है और वो सरकार के मंत्रियों के आगे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। वो सारे मंत्री ओम प्रकाश रावत के पास गए थे, लेकिन कोई भी न उनकी बात सुनी गई, न उन्हें कहीं राहत मिली, न उन्हें कोई न्याय मिला। भाजपा की सरकार गरीबों की, दलितों की, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका अपमान करने का काम कर रही है, दूसरा अन्याय करने का काम कर रही है। हम लोग समाज के दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, उनके अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। अच्छा, अकबर नगर वासियों के लिए भी ये सवाल है, अकबर नगर वासियों के उनके पक्ष से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो अभी भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं? हम लोगों की सरकार बनेगी तो अकबर नगर के जिन लोगों को उजाड़ा गया है उनको फिर से एक बस्ती बना करके उनको मकान दिए जाएंगे और उनको मकान निःशुल्क मिलेंगे, उनसे किसी प्रकार का पैसा नहीं लेगा। और जो लोग बसंत योजना में रह रहे हैं उन सब लोगों को फ्री मकान देने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। 100 साल पुरानी बस्ती थी, उस बस्ती में 4-5 पुश्तों से लोग रह रहे थे और उन लोगों को उजाड़ करके उनको बेघर-बार कर दिया गया, लोगों का रोज़गार छिन गया। आज लोग भुखमरी के कगार पर हैं और 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इन सब मौतों के लिए भाजपा की प्रदेश सरकार दोषी और जिम्मेदार है। ठीक है, देखिए हमारे साथ ही रविदास मेहता, जिनसे हमने बात करी कुछ अहम मुद्दों को लेकर के। और अकबर नगर वासियों के लिए अच्छी खबर है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उनको इंसाफ मिलेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है, ऐसा रविदास मेहता का कहना है। बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।